हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। जो लाइफ इंडिविजुअल होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक जो यूनिट होता है वह सेल होता है। हर सेल की एक साइकिल होती है। साइकिल मीन्स व्हाट? द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट that cells go through as they grow and divide. सेल के अंदर होने वाले सीरीज ऑफ इवेंट दैट मीन्स सेल साइकिल। हर एक सेल के अंदर सीरीज ऑफ क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं, या डिफरेंट फेजेस में से जब सेल पास होती है उस फेजेस को टुगेदर सेल साइकिल कहा जाता है। या सेल साइकिल मीन्स हिस्ट्री ऑफ द सेल। एक सेल की हिस्ट्री, एक सेल से मेनी सेल मतलब दो सेल बनने तक सेल के लाइफ में जो जो इवेंट हो रहे हैं उनको सेल साइकिल कहा जाता है। यहाँ इंटरफेज होता क्या है? इंटरफेज इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ दैट ऑकर बिटवीन द सेल डिवीजन। एक सिंगल सेल है, उस सेल से टू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, टू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये टू सेल्स फॉर्म होने तक उस सेल के अंदर जो जो ग्रोथ हो रही है, जो चेंजेस हो रहे हैं, इस पीरियड को क्या कहा जाता है? इस पीरियड को इंटरफेज कहा जाता है। डिवीजन होने से पहले होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको इंटरफेज कहा जाता है। 90% ऑफ सेल्स टाइम इज स्पेंट इन इंटरफेस। मतलब सेल की जो लाइफ होती है उस लाइफ से 90% जो लाइफ होती है वह इंटरफेज में स्पेंड करती है सेल, और डिविजनल के लिए बस 10% या उससे भी मिनिमम पीरियड होता है डिवीजन के लिए। देन हम इवेंट देखेंगे जो सेल साइकिल में ऑकर होते हैं। इवेंट ऑफ द सेल साइकिल, कौन कौन से इवेंट होते हैं एक सेल साइकिल में? देखिए, ये है सेल साइकिल पीरियड, जहां यहां से यहां तक का जो पीरियड है ये पूरा पीरियड है इंटरफेज का। मतलब मैंने अभी आपको बताया, इंटरफेज जो होता है वो आउट ऑफ जो सेल की लाइफ है उसमें से 90% पीरियड होता है इंटरफेज का, और बस 10% पीरियड है सेल डिवीजन का। इंटरफेज जो होती है वह 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है, दैट इज द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। यहाँ जैसे ही एक सेल से दो सेल फॉर्म होते हैं, वह दोनों जो सेल होते हैं वह G1 फेज में जाते हैं। G1 फेज में उस सेल का क्या होता है? वो जो डॉटर सेल होती है उसकी ग्रोथ होती है, नेसेसरी उनके अंदर ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। जैसे कि सेल में ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेलिज है उनकी ग्रोथ G1 फेज में होती है। एस फेज ये इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज है, यहाँ ऑल सिंथेटिक एक्टिविटी होती है। एस स्टैंड फॉर द व्हाट? सिंथेटिक फेज। G स्टैंड फॉर गैप फेज, ये गैप पीरियड है बिटवीन द डिविजनल एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस होने के और डिवीजन होने के बीच का जो पीरियड होता है वह गैप फर्स्ट होता है, जहां सिर्फ सेल में ग्रोथ होती है। एस फेज जो होती है वो सिंथेटिक फेज होती है। या क्या क्या सिंथेसिस होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है। देन डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है? दो डीएनए के सेट वहां फॉर्म हो जाते हैं, और जो जो नेसेसरी है डिवीजन के लिए वो सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं एस फेज में। देन अगेन सेल चले जाती है गैप या रेस्टिंग फेज में, जिसे गैप 2 फेज कहा जाता है, जहां प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस अकर होते हैं। क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस, माइटोसिस का प्रिपरेशन होता है। देन सेल एंटर करती है इन अ डिविजनल स्टेट। ये जो डिविजनल स्टेट होती है इस स्टेट को एम फेज कहा जाता है। एम स्टैंड फॉर द माइटोसिस, मतलब यहाँ क्या होने वाला है? सेल का माइटोसिस होने वाला है। माइटोसिस मतलब क्या? एक सेल से दो सेल फॉर्मेशन होने वाले प्रोसेस को माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस किसमें होता है? ऑल जो सोमैटिक सेल होते हैं उनमें माइटोसिस होता है। मियोसिस किसमें होता है? मियोसिस गैमेटिक सेल में होता है। ये जो माइटोसिस है
ये अगेन डिवाइड होता है 2 स्टेजेस में। फर्स्ट जो होता है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड जो स्टेज है दैट इज द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता क्या है, जहां न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कैरियो दैट मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस दैट मीन्स डिवीजन। न्यूक्लियस का यहाँ डिवीजन होने वाला है। न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो 4 फेजेस में डिवाइड है इन केस ऑफ द माइटोसिस। 4 फेजेस कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये आ जाता है माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस में। और देन न्यूक्लियस तो अभी डिवाइड हो रखा है और डिवाइड होने के बाद अब क्या डिवाइड होना बाकी है? उस सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होना बाकी है। साइटोकाइनेसिस दैट मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस दैट मीन्स डिवीजन। यहाँ क्या होने वाला है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने वाला है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद 2 सेल अल्टीमेटली फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि ये सिंगल सेल है, यहाँ फर्स्ट डिवीजन होने वाली है अंदर की न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और उसके बाद क्या डिवीजन होने वाला है? वहां का साइटोप्लाज्म डिवीजन होने वाला है, जैसे कि एक सेल से 2 सेल फॉर्म हो गए। अब ये जो 2 सेल है ये अगेन सेपरेटली ये बाकी के फेजेस में से जाने वाली दैट मीन्स इंटरफेज में ये पास होने वाली है। अगेन उसमें डिवाइड होकर के 2 सेल वापस से फॉर्म होने वाले हैं। ये होते हैं इवेंट ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल में होने वाले ये इवेंट है। ड्यूरिंग द सेल साइकिल क्या हो रहा है? सेल साइकिल के टाइम सेल की ग्रोथ हो रही है, प्रिपेयर फॉर द डिवीजन, डिवीजन के लिए वह प्रिपेयर कर रही है, डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। इनमें डिवीजन हो रहा है किस लिए? 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन के लिए। ईच ऑफ विच बिगिन द साइकिल अगेन। बाद में ये दोनों जो सेल डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं ये अगेन कहाँ एंटर करते हैं? ये सेल साइकिल में एंटर करते हैं।